नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ फिर एक बार कैमरे के पीछे खड़े हो गए हैं गणेश कुमार, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफ़ेद खबर अर्थात वाइट न्यूज़। अभी हमारे देश में सभी लोग जानते हैं किस तरह से वेदों का अध्ययन कराया जा रहा है। कई गुरुकुल खुलने की बात चल रही है, कई गुरुकुल खुल भी चुके हैं। तो सरकार का काफ़ी इस पर ध्यान है, योगी और मोदी जी इस पे लगे हुए हैं, और कई ऐसी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो चाहती हैं कि हमारे देश में वेदों का अध्ययन तेज हो। और आप सभी को शायद याद भी होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बार कहा था कि वेदों की ओर लौटना चाहिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो वेदों का ज्ञान सभी आने वाले सनातनियों को और भारत के बच्चे बच्चे को होना ही चाहिए। अगर हमें विश्व गुरु के रूप में उभरता हुआ चेहरा और उभरती हुई शक्ति के रूप में बनना है तो हमें वेदों का अध्ययन होना ही चाहिए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये एक बालक हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं वेदों से ही, और काफ़ी दिन से अध्ययनरत हैं। तो जानेंगे कि वेदों की आवश्यकता क्यों होती है और वेद कैसे होते हैं, और हमारे देश में सभ्यता संस्कृति को जीवित रखने के लिए वेद कितने आवश्यक हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। तो अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम राज पांडे है। कितने साल से पढ़ाई करते हैं वेदों का? 7 साल से। 7 साल से पढ़ाई करते हैं। तो क्या पढ़ाई मतलब की जाती है, कौन सा वेद पढ़ते हैं आप? शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा। अच्छा, ये शाखा अलग होती है? जी। उसमें क्या पढ़ाया जाता है आपको? वेदों के मंत्र और कर्मकांड, विवाह पद्धति, अन्य प्रकार के सभी विवाह विवाह जी। तो मतलब कितने साल में आप लोग पारंगत हो पाते हैं? कितने साल में आपको बढ़िया ज्ञान हो जाएगा कि आप स्वयं अपने हिसाब से, मतलब अपने स्वयं चल करके कहीं जा करके वेदों का ज्ञान लोगों को दे सकेंगे? कितने सालों की पढ़ाई करनी पड़ी आपको? 7 साल तक। 7 साल तक? कितने साल हुआ आपको? 6 साल हो गया, 7वां चल रहा है। अच्छा, 1 साल बाद आप मतलब इतने योग्य हो जाएंगे कि आप वेदों का ज्ञान लोगों को बता देंगे, सुना देंगे। कोई एक मंत्र बताइए हमको, जैसे आज भोजन करते हैं, आप खाना खाते हैं तो उसका मंत्र कैसे क्या होता है, कुछ बताएंगे हमको? जी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमत्सु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। अभी देखा आपने किसी बच्चे ने भोजन करने के पहले जो मंत्र पढ़ाया जाता है, बताया जाता है हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति में, किस तरह से बारीकी के साथ और तेज तर्रार भाषा में बताया कि कैसे आपको भोजन करने के पहले हमारी सभ्यता संस्कृति हिंदू में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है किस तरह से आपको करना चाहिए। ये मंत्र जो है इस बच्चे को याद है, हम लोगों को भी याद नहीं है, लेकिन सभी लोगों को ये सब याद होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर हिंदू सभ्यता की रक्षा नहीं करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? उज्जैन में महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। ये कहाँ पे है? उज्जैन में है, महाकाल के नगरी में। अच्छा, उज्जैन, ये मध्य प्रदेश। तो लगभग कितने साल से वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी 1 साल हो गया, उसके पहले काशी में पढ़ाई कर रहे थे। काशी में कहाँ थे? लंका पे थे, श्री विद्या साधना पीठ। अच्छा, विद्या संध्या पीठ में थे। तो यहाँ से फिर ट्रांसफर उसी की संस्था है कि अलग संस्था है? उसी की संस्था है, चारों दिशाओं में उसकी चलती है। बच्चे 4000 तक लगभग पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, और जो माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं, आपकी उम्र मान लीजिए कम है, वह सलाह नहीं लेंगे आपसे, लेकिन क्या लगता है कि जो अन्य गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उनको वेदों की शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए बच्चों को अपने? वेदों की तो शिक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि वेदों ही प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ हैं। देखिए किस तरह से बच्चा बोल रहा है कि वेद ही हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, और वेद उपनिषद और जो भी हाँ, अब बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। वेद उपनिषद ब्राह्मण पुराण आदि सब प्राचीन ग्रंथ है। इसका शिक्षा सबको लेनी चाहिए, ब्राह्मण पंडित एवं। अगर आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति बचानी है, सनातन को बचाना है, तो वेद पढ़ना ही जरूरी है। वेद पढ़ाई मतलब ये बताइए कि आपको उसके वेद के अलावा कुछ पढ़ाई की जाती, कराई जाती है वहाँ पे? अन्य विषय सभी थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराई जाती है। अच्छा, मुख्य रूप से वेद रहता है, उसके बाद सब अध्ययन कराया जाता है उसमें? जी, मुख्य रूप से वेद रहता है और 1-1 घंटा सब विषय पढ़ाई जाती है। तो अन्य विषयों की जानकारी भी आप लोगों को होती होगी? अलग अलग संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित सब होती है। अच्छा, पढ़ाई कराई जाती है। तो क्या पढ़ाई से खुश हैं आप? हाँ, खुश है बहुत, एकदम एकदम। तो आगे चल के क्या करना चाहेंगे आप? आगे किस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहेंगे? काशी क्षेत्र में। मतलब क्या प्रवचन करेंगे कि कर्मकांड, क्या शादी विवाह, क्या कैसी, मतलब किस क्षेत्र में? काशी क्षेत्र में अध्यापक बनेंगे। अच्छा, अध्यापक। जो आप पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसी को फिर से पढ़ाएंगे अन्य बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को?
आगे शिक्षा देंगे किसी और छात्रों को। अच्छा, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका अच्छा लग रहा है हमको देख करके। बच्चे हैं और बेबाकी के साथ हमारे कैमरे का सामना करके बोल रहे हैं, तो अच्छा लगा। और ये बताइए कि जैसे देश विदेश के बारे में कुछ बताया जाता है हम लोगों को, जैसे राजनीति हो गई, देश विदेश हो गया, जो मतलब समसामयिक घटना चक्र चलता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है कि नहीं बेखबर रहते हैं आप लोग? ये सब नहीं बताया जाता? नहीं, ये नहीं बताया जाता है अभी। अच्छा, मतलब आप इस सब से बेखबर रहते हैं, सिर्फ आपको अपना वेद पढ़ना है और जो मैथ पढ़ाई, ग्रंथों के बारे में बताया जाता है हम लोगों को। प्राचीन ग्रंथों के बारे में। तो कुछ ऐसी आपके जहन में दिमाग में आ रहा है कि क्या पढ़ाया गया प्राचीन ग्रंथ के बारे में आपको? पांडुलिपि हो गई अथर्ववेद पैपला शाखा की, अभी शुक्ल यजुर्वेद की बन रही है पांडुलिपि। अच्छा, बन रही है तो बन जाएगी, उसको भी पढ़ाया जाएगा? जी, उसको भी पढ़ाया जाता है पांडुलिपि शुक्ल यजुर्वेद का। बहुत सारे वेद हैं अलग अलग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कोई किसी वेद का जो याद हो आपको, कंठस्थ हो, किसी भी वेद का हो, और वेदों का उतनी जानकारी तो हमारे पास है नहीं, तो जो भी वेद मंत्र आपको याद हो कुछ बताइए। हमको अपने वेद की याद है मंत्र। बताइए। हरि ओम समिधाग्निन्दो वस्यत घृतैर्पोधायतातिथिं मा अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिखे घृतन्तिब्रञ्जुहोतन अग्नाये जातवेदसे। हरि ओम। हाथ की कला आप देखे होंगे, किस तरह से इन लोगों को बताया जाता है कि कैसे किस मंत्र पे और कहाँ पे हाथ आपको करना है, हाथ का इशारा क्या होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को हम बहुत खुश हैं कि हमारे देश में जो गुरुकुल चलाए जा रहे हैं, नए नए गुरुकुलों की स्थापना की जा रही है सरकार के द्वारा, और वेद का अध्ययन कराया जा रहा है बच्चों को। आने वाले भविष्य को वेदों की जानकारी जरूरी होनी चाहिए।